मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अटेंडेंस बना लीजिए सबसे पहले। चलिए हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर 9 है आपके बुक का। हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। फॉरेस्ट क्या है ना, फॉरेस्ट किसे कहते हैं और फॉरेस्ट कैसे हमारे लिए उपयोगी है, वन या जंगल हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कल के क्लास में। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट, जिसमें 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं इंडिया में। जिसमें पहला फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वह कहाँ पाया जाता है और उसकी क्या खासियत है, फॉरेस्ट के प्लांट्स की क्या खासियत है। तो मैंने आपको बताया है ना कि यह फॉरेस्ट जो है इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। इक्वेटर के का एरिया है, इक्वेटर के नज़दीक का एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर अत्यधिक होता है और साथ ही साथ रेनफॉल यानी हैवी रेनफॉल भी होता है, यानी अत्यधिक वर्षा वह क्षेत्र रिसीव करती है। और इसमें जो है इसके पौधे जो होते हैं सालों भर जो है हरे नज़र आते हैं, हरे रहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता जिसमें पौधे यानी ट्री अपने पत्तों को गिराती है, यानी पुराने पत्ते गिरते हैं, ऐसा पर्टिकुलर कोई सीजन नहीं है। इसी वजह से सालों भर उसके एवरग्रीन फॉरेस्ट के प्लांट्स जो है, ट्री जो है वो हरे भरे नजर आते हैं। उसके पौधों में मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में रोजवुड, इवोनी, महोगनी आदि प्लांट आते हैं, हरे ट्री आते हैं, ठीक है। उसके बाद डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, मानसून फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है और बेसिकली यह मानसून पर डिपेंड होता है। इसको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है और मोस्टली यह जो है हिमालय के फुट हिल्स में पाया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट। टीक, साल, शीशम, बम्बू, सैंडलवुड आदि इसके एग्जाम्पल। तीसरा थर्ड जो है कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड है आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोन से बना है कोनी। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। यह पौधे जो है, यह ट्रीज जो है, इस प्रकार के जंगल जो है वो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वाइल डेसिडस ट्रीज आर फाउंड एट लोअर एल्टीट्यूड्स ऑफ द माउंटेन, कोनीफेरस एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड। डेसिडस की बात की मैंने कि हिमालय में हिमालय के फुट हिल्स में डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं, तो वो जो है लोअर एल्टीट्यूड पे होते हैं, और कोनीफेरस जो है वो हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है। कोनीफेरस फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है। द कोनीफेरस ट्रीज दैट बियर कोन्स, कोन शेप में होते हैं ये पौधे, है ना, कोन शेप में ये पौधे होते हैं, इस तरह का शेप का निर्माण करते हैं। ठीक है,
का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसको कोनिफेरस कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर आदि पौधे जो है कोन शिफ्ट का निर्माण करने की वजह से इनको, इसमें जो पौधे होते हैं, जो ट्री होते हैं, कोन शिफ्ट ट्री होते हैं, इसलिए इसको कोनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, दे आर टॉल एंड पॉइंटेड एंड हैव निडल शेप्ड लीव्स। लंबे पौधे, नुकीले, और इसकी जो पत्तियां होती है निडल शेप्ड होती है, सुई की तरह इसकी पत्तियां होती है, और इनकी लकड़ी जो है, इनकी लकड़ियां सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह के पौधे जो है कोनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका? टॉल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और जो है these are tall, pointed, and leaves are middle size. ठीक है, as for example, स्वारी यानी सिल्वर फर भी उसको कहा जाता है। इस तरह के पौधे कोनिफेरस फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको दोहराता हूँ। ऐसे पौधे हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे इस तरह के फॉरेस्ट जो है हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। इनके जो ट्री होते हैं और हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। इनके जो ट्रीज होते हैं उनका वो टॉल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और इनकी पत्तियां जो है, इनकी लिप्स जो है वो निडल शेप होती है, निडल के आकार की होती है, और लकड़ियां इनकी सॉफ्ट होती है, जिसमें पाइन, सीडर, सिल्वर फर और देवदार जैसे ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्न मतलब होता है कांटा, है ना, उसी से बना है थॉर्नी फॉरेस्ट। कांटेदार पौधे जिस वन में होते हैं उसको थॉर्नी फॉरेस्ट कहा जाता है। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। फोर्थ वन इज थॉर्नी फॉरेस्ट। यह ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। इस तरह के रीजन में पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट, मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड ड्रायर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ऐसे रीजन में पाए जाते हैं यह फॉरेस्ट जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। और जैसा कि जानते हैं कि भारत में राजस्थान जो कि हमारा डेजर्ट है, राजस्थान का अधिकांश पार्ट जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसके अलावा गुजरात का कुछ हिस्सा डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट एरिया है, और मध्य प्रदेश और कुछ डेक्कन प्लेट्यू के हिस्से पार्ट्स में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट। और इसकी खासियत क्या है? द ट्री एंड श्रब्स हियर हैव डीप रूट्स, काफ़ी गहरी जो है इसकी जड़ें होती है, थिक स्किन होता है और लॉन्ग थॉर्न्स होते हैं। द डीप रूट्स हेल्प देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ।
अब चूंकि यह ऐसे एरिया में यह पौधा होता है, यह पौधे होते हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है ना। तो इसकी खासियत क्या है, इसकी जड़ें जो है काफ़ी नीचे तक जाती हैं, डीप जाती हैं जड़ें, और जिससे वह वाटर को ऑब्टेन करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं। दिस प्लांट्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और चूँकि डेजर्ट रीजन में होने वाले पौधे हैं, ग्रो करने वाले पौधे हैं, तो यह लंबे समय तक बिना वाटर के सरवाइव कर पाते हैं, करते हैं, है ना। और इनकी खासियत क्या है कि रूट जो है, जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती हैं ज़मीन में, स्किन थिक होता है और लॉन्ग थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं इसमें, ठीक है। और इसकी खासियत है कि यह लंबे समय तक बगैर पानी के सरवाइव कर जाते हैं। इसके उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, बबूल कांटेदार पौधे हैं, कीकड़ होता है, खैर और डेट पाम जैसे पौधे होते हैं। यह खासकर डेजर्ट रीजन में होते हैं, और चूँकि इनमें थॉर्न होता है, इसीलिए इस तरह के पौधे जिस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उसको थॉर्नी फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में आपको बता दिया गया कि थॉर्नी फॉरेस्ट भारत के डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें विशेषता राजस्थान है आपका, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, और डेक्कन प्लेट्यू का कुछ हिस्सा है। ऐसे रीजन में, भारत के रीजन में थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस फॉरेस्ट के प्लांट जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, शर्ब्स जो होते हैं, थिक स्किन वाले होते हैं, इनकी जड़ें डीप होती है, यानी ज़मीन में नीचे तक जाती है, और लॉन्ग थॉर्न्स होते हैं, लंबे कांटे होते हैं, ठीक है। और यह पौधे, यह ट्री जो है या शर्ब्स बहुत लंबे समय तक जो है बगैर पानी के सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। बबूल, कीकर, खैर आदि, डेट पाम आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लास्ट आपका जो फॉरेस्ट है टाइडल फॉरेस्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। टाइडल फॉरेस्ट टाइडल फॉरेस्ट जो है डेल्टास ऑफ रिवर, ऐसे हिस्से में पाए जाते हैं जहाँ डेल्टा मौजूद है, डेल्टा जो रिवर डेल्टा बनाती है, ऐसे स्थान में यह फॉरेस्ट मौजूद होते हैं। और डेल्टा का निर्माण जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी आदि नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इस तरह उन्हीं क्षेत्रों में इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, टाइडल फॉरेस्ट, है ना। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जड़ें जो होती है, इसकी जड़ें जो होती है वो बाहर, ज़मीन के बाहर जो है, बेसिकली आप जानते हैं कि जो भी पौधे की जड़ें हैं वह ज़मीन के अंदर होती हैं, लेकिन इसकी जड़ें, टाइडल फॉरेस्ट की जड़ें होती है वह बाहर दिखाई पड़ती हैं, है ना। और यह डेल्टा रीजन में होता है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ टाइडल फॉरेस्ट इज द सुंदरी ट्री। इसका जो पौधा है, इम्पोर्टेंट जो ट्री है वो है सुंदरी ट्री, है ना। द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आर कॉल्ड द सुंदरवन, नेम्ड आफ्टर दिस ट्री। इसी ट्री के नाम पर बना जो डेल्टा का निर्माण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह से हमने 5 टाइप्स के प्लांट्स, 5 टाइप्स के फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। भारत में पाए जाने वाले 5 प्रकार के जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट,
कोनीफेरस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। हर फॉरेस्ट, यह जो 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं वो विभिन्न रीजन में भारत के पाए जाते हैं। इनके प्लांट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं, है ना। ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना। इसके पत्ते सालों भर हरे नजर आते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट जो है यह मॉडरेट रेनफॉल वाले इलाके में होते हैं, जिसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कोनीफेरस फॉरेस्ट जो ये हिमालय पे होते हैं और हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं, जबकि डेसिडस फॉरेस्ट लोअर एल्टीट्यूड पे होते हैं, है ना। इनको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है कोनीफेरस फॉरेस्ट को। और इसकी जो बनावट है ट्री की वह कोन शेप्ड होती है। कोन शेप्ड होने के कारण इस फॉरेस्ट को कोनीफेरस फॉरेस्ट नाम दिया गया है, जिसमें फाइन, सीदार, सिल्वर फर और देवदार जैसे पौधे ट्री आते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थॉर्नी बताया। थॉर्नी फॉरेस्ट जो कांटेदार जंगल, कांटेदार वन, है ना। इसके पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, निडल लाइक शेप है लिप्स का, है ना। पॉइंटेड प्लांट्स होते हैं, ओके। इसमें ब्रांचेज बहुत कम होते हैं, बबूल, कीकर, डेट पाम जैसे। और कांटेदार, सबसे खासियत क्या है, थॉर्न होते हैं, इसलिए इनको थॉर्नी फॉरेस्ट कहा जाता है। टाइडल फॉरेस्ट में ये जो है डेल्टा पे, जो है रिवर डेल्टा पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं और इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और सुंदरी जो है प्लांट, इसका उदाहरण है सुंदरी ट्री। ठीक है। और इसी ट्री के कारण जो है जो लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है। सुंदरी ट्री के कारण सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, फाउंड इन इंडिया, हम लोगों ने 5 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में और उसके कुछ उदाहरण के साथ हम लोगों ने आज स्टडी किया। ठीक है। अब हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे हम अपने जंगल को बचाएंगे, कैसे संरक्षण करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये फॉरेस्ट जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, है ना। नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, इसी तरह ये फॉरेस्ट हमारे नेचुरल रिसोर्स है और हमें इसकी रक्षा करनी होगी, है ना। हमें इसका संरक्षण करना होगा। तो किस प्रकार से हम इसका संरक्षण करेंगे, हाउ डू वी कंजर्व फॉरेस्ट, है ना, टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, कायम रखने के लिए, है ना, जो हमें अपने जंगलों की, अपने फॉरेस्ट की रक्षा करनी होगी। वी शुड कंजर्व आवर फॉरेस्ट since the population of India has been increasing rapidly, trees have been cut down। अब क्या है कि हमारे पास, हमारे देश में फॉरेस्ट की कमी नहीं है, ट्रीज की कमी नहीं है, बट ड्यू टू increasing our population rapidly, a large number of trees have been cut down to meet the demands of growing population. Trees have been cut down to meet the demands of, अब चूँकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने घर के जो है इस्तेमाल के लिए, घर में इस्तेमाल के लिए, यानी कि आप जानते हैं कि लकड़ी से फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, है ना, घर के खिड़की दरवाजे, है ना, और भी फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो उसके लिए जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं, या फिर और भी इसका जो है पेड़ पौधों को, जंगलों को काटकर बड़े बड़े इमारत बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, है ना, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बड़े बड़े होटल्स खोले जा रहे हैं, है ना, अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। तो इसकी
उसके लिए लोग पेड़ पौधों की कटाई एक लार्ज नंबर में कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है ना। और जिसका जिसका नतीजा है कि हमारे देश में धीरे धीरे जंगलों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है ना। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग जो है अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं। अगर हमें अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना है ना, सही रखना है, वातावरण को सही रखना है, एटमॉस्फेयर को साफ स्वच्छ रखना है, तो हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाना चाहिए। अगर इस प्रकार जिस तरह से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है ना, जिससे वातावरण में जो है वातावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी संख्या में पेड़ पौधे धरती पर मौजूद हैं, उतनी संख्या में जो है उसी रेशो में जो है ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, वायु शुद्ध होती है, हवा शुद्ध होती है। और बहुत अधिक संख्या में जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट बैड इफेक्ट होगा। जैसा कि एक वर्ड आता है ग्लोबल वार्मिंग, ये एक कारण यह भी है पेड़ पौधों की कटाई, है ना। तो उससे हमें बचना है, तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, है ना। टू द गवर्नमेंट, जंगलों की कटाई को रोकने के लिए या फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्लान चलाए हैं, कई सारे अभियान चलाए हैं, है ना। द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू ग्रो मोर ट्रीज एंड कंजर्व आवर फॉरेस्ट, है ना। पर्यावरण बचाओ जैसे अभियान है, बहुत सारे अभियान सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, लोगों को पौधे लगाने के लिए, अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए कहा जाता है। और इस तरह से जो है हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की रक्षा कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा के। और पेड़ों की कटाई को रोकना भी जरूरी है, पौधे तो लगाएं ही, साथ ही साथ पेड़ पौधों को कटने से बचाएं। बहुत सारे प्लान हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, योजना है, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट है, वन महोत्सव है, ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, है ना, और चिपको मूवमेंट जैसे प्लान है, जिसके तहत पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है, पेड़ पौधों को बचाया जाता है और नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं इन योजना के तहत। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल्स में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को हम लोग डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज फिलहाल हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।